छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को खाद्य संकट पर विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल में मंत्री से जवाब मांगा। कृषि मंत्री ने जवाब तो दिया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सदन में ही नारेबाजी करने लगे। पहले तो कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। जब दोबारा प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष ने अपनी बात फिर दोहराई और जमकर हंगामा करने लगे। विपक्ष गर्भगृह में आकर ताली बजाकर कृषि मंत्री से इस्तीफा मांगने लगे। काफी देर हंगामे के बाद आसंदी ने विपक्ष को बाहर जाने की बात कही। बावजूद विपक्षी सदस्यों ने वेल के भीतर ही बैठकर ताली पीटकर प्रदर्शन किया। जब विपक्ष ने आसंदी की अवहेलना की तो आसंदी ने विपक्ष को विधानसभा के मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया। सदन में फिर से जब कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रश्नकाल को बाधित करना बहुत ही गलत परंपरा है। आज जो कुछ हुआ 25 साल के इतिहास में नहीं हुआ। उन्होंने बहुत दुखी मन से विपक्षी सदस्यों को सदन की आज पूरे दिन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। निलंबन की कार्यवाही पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानों के हक में कांग्रेस लगातार लड़ी है, इसलिए यदि विधायक का पद त्यागना पड़े तो कम भी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आज विपक्ष का व्यवहार बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि विपक्ष को चला कौन रहा था। कश्यप ने भूपेश बघेल पर कांग्रेसी विधायकों को उकसाने का प्रयास करने की बात भी लगाई। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। ये निर्णय विधायक दल के निर्णय है, नेता होता है, नेता से होता है, नेता प्रतिपक्ष करते हैं और उसकी सहमति से ही या उसके निर्देश पर पूरा जो विधायक दल है वो संचालित होता है। जी, इसका मतलब ये मेरा हम दोनों का संयुक्त निर्णय था, मेरा निर्णय था, हमारे साथियों का निर्णय था कि हम बेल में जाएंगे, बल्कि बहुत पहले बेल में आने के लिए। लेकिन निर्णय कैसे, निर्णय कोई अचानक निर्णय नहीं हुआ है और इस प्रकार से जो प्रस्ताव लाया है वो निंदनीय है। वो तो हमेशा टारगेट में रहे, टारगेट में रहे, उससे कौन सी बात है? सारी एजेंसी के टारगेट में मैं हूँ। हम मांग कर रहे हैं किसानों को डीएपी की खाद दो। हम मांग कर रहे हैं सहकारी क्षेत्रों में खादों की बढ़ोतरी हो और निजी क्षेत्र को कम खाद दो। हमेशा ये व्यवस्था रही है, हमारी सरकार थी तब व्यवस्था रही है कि हम सहकारी संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खाद देते थे और ऐसी कभी भी कोई नौबत नहीं आती थी। आज स्पष्ट दिख रहा है कि ये सरकार निजी क्षेत्र को ज़्यादा खाद दे रही है, निजी क्षेत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार करवा रही है और किसानों को परेशान कर रही है। हम तो विपक्ष का ये दायित्व है, विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो बेल में आए, विरोध करें, नारा लगाए। अब तक इस प्रकार के निर्णय नहीं हुए हैं। आज पहली बार जो निर्णय हुआ है उसके बारे में तो हम अध्यक्ष की आसंदी पर कुछ नहीं कर सकते, मगर हम ये कह देना चाहते हैं कि हम 100 बार निलंबित हो जाएं, 100 बार हमको दिन भर से आप निष्कासित कर दो, मगर किसानों के लिए जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, जो लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आपके न द्वारा निष्कासन की चिंता है, न आपके द्वारा हम लोगों को यहाँ से भगाने की चिंता है, न हम लोगों को अपना विधायक पद खोने की चिंता है। हमारा सर्वस्व छत्तीसगढ़ के किसान के लिए सुरक्षित है। के दौरान जब विपक्ष के सदस्य गर्भगृह में आ गए, जो कि विधानसभा कार्य संचालन नियम के तहत 250(1) के तहत यदि गर्भगृह में आते हैं तो वो स्वमेव निलंबित हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने उनको निवेदन किया कि वो विधानसभा से बाहर चले जाएं, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने उनकी बात को नहीं माना, सदन से बाहर नहीं गए और नारेबाजी करते रहे, हुल्लड़ करते रहे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के इतना कहने के बावजूद और सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष जी के इतने कहने के बावजूद भी कहीं न कहीं से अपनी लीडरशिप को एक दूसरे से बड़ा दिखाने के चक्कर में ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि नेता प्रतिपक्ष बहुत ही शालीन है, समझदार है, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश उनके ही कुछ सदस्यों ने की है।
हमें तो ये समझ में नहीं आता कि सदन का नेता प्रतिपक्ष कौन है या सदन को चलाने की कोशिश कौन कर रहा है, विपक्ष को कौन टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को आज दिन भर के लिए निलंबित कर दिया और हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारे नए पीढ़ी के जो विधायक हैं उसमें इस तरीके से अराजकता या फिर इस तरीके से नई परंपरा विकसित न हो, इसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था दी है उसका हृदय से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।